ये चोर कहीं के एक नंबर के वक़्फ की ज़मीनों पे बैठते हैं, चाहे वो मदनी हो, चाहे ये हो, चाहे ओवैसी हो, 70 सालों से मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ना तो तालीम के ऊपर तवज्जो दी है, बहनों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। बेटियों को पढ़ाते नहीं है, ये मिसियत शादियों को दीगर बुलाते हैं, ये हमारे ऊपर टिप्पणी राष्ट्रवादी होना क्या होता है उसके बारे में पहले समझिएगा, उसके बाद जब शरीयत ठीक है। शरीयत लड़ते हैं तब आपकी शरीयत मैं खंजर पे कोई छींट न जामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो करामात। ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फकना बंद करिए। ठीक है। आज शालिनी अली, पूरा जहर से शालिनी अली, रुक जाइए, रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट में बहुत सारी बातें हैं कि फिलहाल कोई प्रावधान मत बदलिए, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां मत लाइए, डी नोटिफाई जो रजिस्टर्ड गेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो नहीं होंगी, संशोधित कानून के हिसाब से फैसला होना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर भी होगा। फिर भी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई सड़क पर उतरेंगे, फिर भी मौलाना अजहरी जी उनकी आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी मतलब हिपोक्रिटिकल सिचुएशन बना दी है इन सभी मौलानाओं ने। वैसे तो कहते हैं हमारे धर्म का मैटर है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है और हम किसी भी नॉन मुस्लिम को बोर्ड का हिस्सा बनने नहीं देंगे। और वो लोग वही लोग हैं जो कि अपने वकीलों को लेकर आए हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। तो ये तो इन लोगों ने राजनीति बहुत पहले से खेल रखी है कि वकील हम ले लेंगे, नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में हम किसी नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे। बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम का जमीन जायदाद भी लेने को तैयार है। और उसके बाद आप देखिए टिप्पणी इस तरीके की कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे, भाई जरूरत ही क्या है टिप्पणी करने की। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और कहा है कि 5 तारीख के बाद से हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे, सुनवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। आप कौन होते हो बाहर लोगों को निकालने वाले? आप ऐसे भड़काऊ वाली भाषण क्यों देते हो? कल फ्राइडे है, जुम्मा है, एक और दिन होगा, तकरीरें होंगी। मतलब इंसान इबादत के दिन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आज से शुरू हो गया ये राकेश जी, मैनिपुलेशन इस तरीके का कि लोगों ठीक को है। मैं मैनिपुलेट बादल करो देवनाथ जी, कि हमारे जो इबादत बातें शालिनी घरों अली पे ने ये कही कब्जा हैं, कर लेंगे। जो बातें शालिनी अली ने कही हैं, तो सड़क पर उतरने का खेल तो चल रहा है और खेल आपके बंगाल से शुरू हुआ, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ और अभी ताजी तस्वीरें आई हैं जो हमारे सहयोगी पहुंचे, जो रिपोर्ट दिखाई, घर जल गए हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी, बेतबोना से। और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं, बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी एक रैली हुआ, रैली नहीं, हिंसा बंगाल मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ वो बंगाल के लोग कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, वो बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है, ये आप सब बार मैं कह रहा हूँ। तो पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? बादल देवनाथ जी, आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल, अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहा ना, ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन रूल है, लॉ एंड ऑर्डर कौन रूल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हाथ कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है, ये वापस को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर नहीं, मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलती किससे है? मिलती किससे है? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है, लेकिन जो हिंदू पीड़ित है उनसे मिलने के लिए समय नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए समय नहीं है, उन्हें कैंप में डालकर जिम्मेदारी छुट्टी, हटो यहां से, खास समुदाय का जिला बना देंगे। बात पहले सुनिए, आप सवाल कर रहे, बात सुनिए। तो बीएसएफ अंदर किसने क्यों दिया? बोरका पहन के जो लोग आया था बांग्लादेश से, उसको घुसने कौन दिया? तो बीएसएफ क्या कर रहा था? ये तो सवाल आएगा। लेकिन आपका जो आज का जो डिबेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव,
लेकिन ये दबाव नहीं है सर। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन है। यानी बंगाल में जो हुआ वो आंदोलन है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंदोलन है, सुतीन इंतिता में जो हुआ वो आंदोलन है आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है आंदोलन की? आपका भाषा आपका चिंता मेरे पर मत दीजिए। नहीं क्यों? जो कह रहा हूं थोड़ा सुनिए। ये आंदोलन की परिभाषा है, थोड़ा ये आंदोलन है। ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। नहीं, आंदोलन नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये आंदोलन का बात नहीं होता। शांति से आंदोलन करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट जो है, पॉइंट प्लीज सुन लीजिए। ये 9 लाख के 8 लाख के ऊपर वॉकअप संपत्ति, 4 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड और 4 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड संपत्ति। ये अनरजिस्टर्ड संपत्ति को क्या होगा? ये रजिस्टर्ड होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे, ये इसको लेके चर्चा हुआ, लेकिन जो तो चर्चा में क्या हुआ बादल देवनाथ जी? चर्चा में ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी जो स्थिति है सर आपके पास सब जानकारी है, तो हम लोग को बुलाने का क्या जरूरत है? आपके पास पूरा जानकारी है तो बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं सर, जानकारी दुरुस्त थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, कि आप हिंसा आगजनी दंगे को आप आंदोलन का नाम दे देते हैं, इसलिए बीच में आना पड़ जाता है। आपको समझना चाहिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो डीएम जो कलेक्टर जो लेके गया गया है, कलेक्टर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन। सुनिए ना, थोड़ी सी बादल देवनाथ जी चिंता कर लीजिए, जो हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, थोड़ी सी चिंता कर लीजिए उनकी, जो बंगाल में हिंदुओं पलायन कर गए हैं, दूसरे जिलों का रुख कर गए। 9 लाख के अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड किसकी क्या डेफिनेशन है, जो इतना पढ़कर आए, थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में पढ़कर आ गए होते हैं। चलिए ठीक है, विवेक बंसल जी रुकिए भाई, विवेक बंसल जी, ये आंदोलन की परिभाषा है। बार बार आंदोलन, एक बार दंगे का नाम नहीं लिया बादल देवनाथ ने। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हिंदुओं पर चोट कबूल है क्योंकि वोट बैंक चाहिए, क्योंकि बंगाल में साल के भीतर चुनाव है, अगले साल की शुरुआत। देखिए राकेश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आंदोलन की परिभाषा है। इसे स्वाभाविक है कि कहीं अगर प्रतिरोध होता है वो अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। तो वो जो भी है, जो भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन की कमी भी कही जाएगी, दूरंदेशी नहीं रही, जिसके कारण ये उबल रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था, इन लोगों को कहीं इसको लेकर विचलित थे, पर लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था उसको इसको नियंत्रण में करना चाहिए था। और जिन्होंने भी किया इस तरीके की जो हिंसात्मक घटना है, वो किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। और मुद्दा जहां तक है वो उसको अब सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल हमारी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है विवेक बंसल जी, फिर भी टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से ज्यादा कोसना बीजेपी को है। फिर से जरा दोहराइएगा राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, फिर भी ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी को कोसना है आपको। अब ममता जी ने क्या कोसा है वो तो इनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है उनसे आप दीजिए, उनको क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है अब उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला न्यायालय देंगे। उन्होंने अपना जो फैसला सुनाना है, लोकसभा जो संसद ने इसे पारित कर दिया है, और उसके पश्चात जो भी उसकी टिप्पणी होगी, जो भी फैसला होगा उसके फलस्वरूप ही उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फैसला होगा। कुछ सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जवाब देंगे, उसके बाद फैसला होगा 7 दिन के बाद। आज का जो निर्देश है, हाँ तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कौन और क्या कुछ कह रहा है? किसी ने और कुछ कहा क्या? आप जो मुद्दा उठाया, जो डिबेट जिस विषय में कर रहे हैं, आपको पहले समझिए इस लोग आंदोलन क्यों हिंसा एक तो बादल देवनाथ जी, ये बंगाल में जो है उसको आंदोलन का नाम मत लीजिए भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अंदर से उबल पड़ता हूँ, तो इसे आंदोलन का नाम मत